देखो मैनू। धर्मेंद्र के आखिरी 24 घंटे कैसे गुजरे? अस्पताल के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ये उनके जीवन के आखिरी 24 घंटे थे, या फिर इसके पीछे कोई अधूरी, तोड़ी मरोड़ी गई कहानी छुपी हुई है? जब अचानक सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें फैलने लगीं, तो लोगों के जहन में एक ही सवाल गूंजने लगा, धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ी कैसे? अस्पताल ले जाने की नौबत क्यों आई? और अंदर ऐसा क्या हुआ जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया? क्या डॉक्टरों ने कुछ ऐसा देखा जो आमतौर पर बाहर नहीं बताया जाता? क्या परिवार के चेहरों पर छाया सन्नाटा किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था? और सबसे अहम सवाल, जो बातें अफवाहों में कही जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम? इस वीडियो में हम किसी सनसनी के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि एक एक सवाल को सामने रखेंगे, ताकि आप खुद तय कर सकें कि सच क्या है और शोर क्या। अंत तक देखिए, क्योंकि कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। धर्मेंद्र के जीवन के आखिरी 24 घंटे कुछ इस तरह गुजरे, मानो समय ने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर ली हो। जैसे जिंदगी इस महान इंसान को विदा कहने से पहले उसकी पूरी यात्रा की यादें एक एक कर उसके सामने खोल देना चाहती हो। रात और सुबह के बीच की वह सीमा असाधारण रूप से शांत थी। बाहर कोई हलचल नहीं थी, फिर भी उस सन्नाटे में बहुत कुछ महसूस किया जा सकता था। कमरे की खिड़की के पार हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। भीतर मशीनों की धीमी बीप लगातार सुनाई दे रही थी। उसी बीच बिस्तर पर लेटे धर्मेंद्र, जिनका शरीर पूरी तरह थक चुका था, मगर दिल अब भी जिंदगी की आखिरी सांसों को थामे हुए था। नर्स के अनुसार रात करीब 3 बजे उन्होंने आंखें खोलीं। वही समय जिसके बारे में कहा जाता है कि तब आत्मा और शरीर के बीच एक अनकहा संवाद शुरू हो जाता है। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वे किसी भूली हुई याद में लौट गए हों, जैसे अतीत का कोई दृश्य फिर से उनके सामने जीवित हो उठा हो। उन्होंने एक बार खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा गहराया हुआ था, लेकिन कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। बेहद धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, कितने बजे हैं? नर्स ने बताया, 3:30। बस इतना सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, मानो मन ही मन समय को गिन रहे हों, जैसे उन्हें आभास हो गया हो कि अब घड़ियां कम बची हैं। नर्स बताती हैं कि उस रात वे बार बार एक ही वाक्य दोहराते रहे, सब ठीक हो जाए। यह दुआ किसके लिए थी? किसी ने नहीं पूछा। शायद यह उन 2 परिवारों के लिए थी, उन 2 दुनियाओं के लिए, उन 2 दिलों के लिए, जिन्हें उन्होंने जीवन भर अपने कंधों पर संभाल कर रखा। सुबह के आसपास वे और बेचैन होने लगे, बार बार हाथ हिलाने की कोशिश करते, जैसे किसी को छू लेना चाहते हों, जैसे किसी को पास बुलाना चाहते हों। नर्स ने पूछा, क्या कुछ चाहिए? भारी आवाज में बस एक सवाल निकला, सनी आया? यही सवाल वे पिछले कई घंटों से दोहराते आ रहे थे। नर्स जानती थी कि बेटा रास्ते में है, इसलिए उसने नरमी से कहा, हाँ साहब, आ रहे हैं। यह सुनते ही धर्मेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर हल्की सी राहत उतर आई, जैसे किसी ने यकीन दिला दिया हो कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। कुछ देर बाद जब कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, सनी देओल भीतर आए। उनके कदम रखते ही माहौल अचानक भारी सा हो गया। चलते हुए उनके पैर जैसे डगमगा रहे हों। पिता के पास पहुंचते पहुंचते उनकी आंखें भर आईं। सालों से दुनिया के सामने मजबूती और संयम का चेहरा रखने वाला इंसान उस पल सिर्फ एक बेटा था। वह बेटा जिसे डर था कि उसका पिता किसी भी क्षण हमेशा के लिए उससे दूर हो सकता है। सनी देओल ने झुककर उनका हाथ थामा और धीमे से कहा, पापा, मैं यहीं हूँ। शायद यही वे शब्द थे जिनका धर्मेंद्र कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बची खुची ताकत से बेटे का हाथ दबाया। पकड़ बेहद कमजोर थी, लेकिन उस एक स्पर्श में पूरा जीवन, सारी यादें और सारा प्रेम समाया हुआ था। वही जिंदगी जिसमें धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत और हौसले से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जिस सबसे बड़ी लड़ाई को वे जीतना चाहते थे, वह शायद उनसे अधूरी ही रह गई। वह लड़ाई 2 परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखने की, एक ऐसी लड़ाई जिसमें भावनाएं थीं, जिम्मेदारियां थीं और कई अनकहे समझौते भी। उस एक पकड़ के भीतर एक अधूरी माफी छुपी थी, एक ऐसा डर जो कभी शब्दों में ढल नहीं पाया, और एक ऐसा अधूरा प्यार जो बस यही कह रहा था, मैंने पूरी कोशिश की बेटा। कुछ ही देर बाद बॉबी कमरे में पहुंचे। आते ही उन्होंने पिता के चरण छुए और फिर सिर झुकाकर वहीं बैठ गए। उनके होंठ खामोश थे, लेकिन कांपते हुए कंधे सब कुछ बयान कर रहे थे। धर्मेंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और बॉबी के सिर पर रखा। उंगलियों में कंपन था, जैसे शरीर आखिरी ताकत समेट रहा हो।
शायद यही वह अंतिम पल था जब वह अपने बेटों को पिता का स्नेह दे पा रहे थे। उसी दौरान डॉक्टर लगातार कमरे में आ जा रहे थे। मशीनों की स्क्रीन पर बदलते आंकड़े धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच धर्मेंद्र की नज़रें बार बार एक ही दिशा में टिक जाती थीं, दरवाजे की ओर, जैसे वह किसी और की राह देख रहे हों। यह इंतज़ार सिर्फ सनी और बॉबी का नहीं था, यह उन यादों का इंतज़ार था जो बीते समय में कहीं छूट गई थीं। उन रिश्तों का इंतज़ार था जिनके साथ जिंदगी के कई हिस्से जुड़े थे, मगर कमरा बंद था और उस दुनिया से अलग, ओशिवारा नहीं बल्कि जुहू से आगे किसी और घर में हेमा मालिनी भी उसी बेचैनी में घिरी हुई थीं। वह पूरी रात जागती रहीं, कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखतीं, कभी कुर्सी पर बैठ जातीं, कभी घड़ी पर नज़र डालतीं, और हर बार उनके चेहरे पर वही सवाल उभर आता, क्या सब ठीक है? लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता था। वह जानती थीं कि यह दूरी सिर्फ फासलों की नहीं थी, यह दूरी रिश्तों और हालात की भी थी। वह यह भी समझती थीं कि धर्मेंद्र के इन आखिरी पलों में वह कुछ बदल नहीं सकती, न कुछ कह सकती थीं, न कुछ कर सकती थीं। उनके हिस्से में सिर्फ इंतज़ार था, और यहाँ इंतज़ार किसी सज़ा से कम नहीं था। यही वह पीड़ा थी जिसे उन्होंने सालों तक अपनी मुस्कान के पीछे छुपा कर रखा था। दोपहर के आसपास धर्मेंद्र का शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगा। डॉक्टरों ने बेहद संजीदा और धीमे लहजे में परिवार को इशारा किया कि अब समय बहुत सीमित रह गया है। सनी और बॉबी बिना एक पल गंवाए अपने पिता के पास आकर बैठ गए और दोनों ने उनके हाथ थाम लिए। वह पल इतना बोझिल था कि जैसे कमरे की हवा तक रुक गई हो। धर्मेंद्र ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। कुछ क्षणों तक उनकी नज़र दोनों बेटों के चेहरों पर ठहरी रही। फिर बेहद कमज़ोर लेकिन साफ एहसास के साथ उनके मुंह से बस इतना निकला, ख्याल रखना। ये केवल शब्द नहीं थे, यह एक पिता की पूरी उम्र का निचोड़ था। सारी जिंदगी के फैसलों, समझौतों, टूटे सपनों और निभाई गई जिम्मेदारियों का आखिरी संदेश। यह एक वसीयत थी, एक दुआ थी, एक गुजारिश थी कि अब मेरी दुनिया तुम्हारे सहारे है। उसी समय डॉक्टरों ने बॉबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि थोड़ी देर के लिए सभी को बाहर जाना होगा। सनी ने साफ कह दिया कि वह कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर चुप रहे और बस तीनों को संभालने लगे। दोपहर ढलते ढलते उनकी सांसें और भारी हो गईं। सीना अब बहुत धीमी गति से ऊपर नीचे हो रहा था। वह किसी से कुछ कह पाने की हालत में नहीं थे। बस उनके होंठ हल्के हल्के हिलते थे, जैसे कोई अधूरी बात, कोई माफ़ी, कोई बाकी रह गया एहसास अंदर ही अंदर तैर रहा हो। उनकी आंखों में अब किसी एक चेहरे की तस्वीर नहीं थी, बस एक धुंध थी जिसमें दोस्त, दुश्मन, मोहब्बत, ख्वाहिशें और पछतावे सब एक साथ घुले हुए थे। शाम होते होते सनी और बॉबी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए। वहीं दोनों टूटकर रो पड़े। यह वह बाहर होना था जिसे वे सालों से अपने भीतर दबाए हुए थे। पिता के सामने वे हमेशा मजबूत बने रहे, लेकिन उस शाम वह मजबूती बिखर गई। बाहर बैठे सनी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बिना आवाज किए रोते रहे। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस वह खामोश रोना जो इंसान को भीतर से खाली कर देता है। बॉबी ने चुपचाप उनकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए हों। उसी वक्त कहीं दूर हेमा मालिनी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। बिना किसी ठोस वजह के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फिर से फोन उठाकर स्क्रीन देखी, जैसे किसी खबर की उम्मीद हो, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। रात गहराने के साथ धर्मेंद्र की सांसें लगभग थमने लगीं। कमरे में अब सिर्फ 3 चीजें मौजूद थीं: परिवार की भारी खामोशी, मशीनों की धीमी बीप और उनकी सांसों की आखिरी जद्दोजहद। डॉक्टरों ने परिवार को पास बुलाया। सनी ने पिता का एक हाथ थामा, बॉबी ने दूसरा। धर्मेंद्र की आंखें आधी खुली, आधी बंद थीं। उनमें न दर्द था, न शिकायत, बस एक गहरा सूनापन, जैसे वह अपनी जिंदगी का अंतिम दृश्य देख रहे हों। कुछ ही पलों बाद उनकी सांसें अचानक रुक गईं। मशीन की लाइट बुझ गई। डॉक्टर ने कुछ सेकंड उन्हें देखा और फिर बेहद शांत आवाज में कहा, वह नहीं रहे। बॉबी ने एक बार फिर पिता के चरण छुए। सनी ने सिर झुका लिया। वही पल था जब एक पिता सिर्फ याद बनकर रह जाता है। एक पूरी जिंदगी जो कभी इतनी भरी हुई थी, एक ही क्षण में शांत हो गई। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ निजी दुख नहीं था, पूरा देश जैसे ठहर गया। यह केवल एक अभिनेता की विदाई नहीं थी, यह एक दौर का अंत था। और परिवार के लिए, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा, यह दर्द, दूरी, रिश्तों की उलझनें और वे बातें थीं
जिन्हें दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाएगी। सुबह होते ही घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। लोग रो रहे थे। मीडिया बार बार यही सवाल दोहरा रही थी, क्या देओल परिवार के दोनों हिस्से एक साथ दिखाई देंगे? सनी देओल खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। बॉबी कैमरों से बचते रहे। जब प्रकाश कौर को अकेले में लाया गया तो वह अपने आंसू रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में सिर्फ शोक नहीं था, वह पीड़ा भी थी, जिसे सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक त्याग करने वाली स्त्री समझ सकती है। इसके बाद ईशा और अहाना सामने आईं, जिन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी निभाई। यही वह पल था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक पिता की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो बेटे नहीं, बेटियां आगे क्यों थीं? क्या यह परंपराओं से अलग था या उस प्यार की ताकत थी जो हर रस्म से बड़ा होता है? जैसे ही सभी श्मशान पहुंचे, माहौल अचानक भारी हो गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी तैरने लगी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। चिता की आग की लपटें थीं, उड़ती हुई राख थी। देखने वालों को लगा कि यह सिर्फ एक शरीर का अंत है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यहाँ एक पूरे दौर का अंत हो रहा था। दर्द इतना गहरा था कि शब्द भी बेअसर लगने लगे। यह वह दृश्य था जिसे देखकर आंखें नहीं, दिल रोता है। इसी दौरान अमित शाह वहां पहुंचे। जिस सम्मान के साथ उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया, वह बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं थे, बल्कि असली भारत की आत्मा थे। उनकी मुस्कान में देश की मिट्टी की खुशबू थी और उनकी आंखों में वह सच्चाई जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, देश ने आज सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक मूल्य और एक आदर्श खो दिया है। वह अंतिम यात्रा सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि जो लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, वे अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं और कितने दर्द चुपचाप सहते हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी यह सिखाती है कि रिश्ते आसान नहीं होते, लेकिन उन्हें निभाना जरूरी होता है। परिवार चाहे कितना भी बिखरा हुआ क्यों न हो, मृत्यु के सामने सब एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। उनके आखिरी 24 घंटे यह बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी प्यार है और सबसे बड़ा डर भी वही। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी प्यार और इसी डर के बीच गुजार दी। चमक दमक की दुनिया में रहते हुए भी वह एक साधारण इंसान की तरह अपने परिवार के टूटने से डरते रहे। बेटियों की चिंता, बेटों के भविष्य की फिक्र उन्हें अंदर ही अंदर खाती रही। उनके जाने के बाद घर में घंटों तक सन्नाटा पसरा रहा, ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सनी एक कोने में बैठकर अपने पिता की पुरानी बातें याद करते रहे। बॉबी बार बार उनके कपड़ों को छूकर देखते रहे, जैसे उनमें पिता की मौजूदगी महसूस करना चाहते हों। ईशा और अहाना अपनी माँ के साथ देर तक बैठकर रोती रहीं, और हेमा मालिनी, वह उस दिन जैसे बोल ही नहीं पाईं। बस चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती रहीं कि उनके धर्मेंद्र को वहाँ शांति मिले, जहाँ अब न कोई लड़ाई हो, न आलोचना, न कोई टूटन। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक युग थे, एक पूरी कहानी थे, एक ऐसा इंसान जिनकी मुस्कान में पंजाब की मिट्टी बसती थी और आंखों में सिनेमा का जादू। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग पर्दे पर नहीं, बल्कि घर की दीवारों के भीतर लड़ी गई। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस पूरी कहानी में बताए गए कई दृश्य, संवाद, भावनात्मक क्षण और घटनाओं का क्रम किसी भी आधिकारिक बयान, मेडिकल रिपोर्ट, परिवार के सार्वजनिक इंटरव्यू या विश्वसनीय समाचार स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं किया गया है। धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा और अहाना से जुड़ी निजी भावनाएं, अस्पताल के भीतर की बातचीत, आखिरी शब्द, पारिवारिक प्रतिक्रियाएं तथा अंतिम संस्कार से जुड़े आंतरिक दृश्य, ये सभी कल्पनात्मक वर्णन या रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित हैं, न कि प्रमाणित तथ्यों पर। इसी तरह कुछ राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी, उनके कथन और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी लेखकीय कल्पना या सुनी सुनाई बातों का विस्तार हो सकती है, जिनकी कोई स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्तुति एक सूचनात्मक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कथानक है, इसलिए इसे वास्तविक घटनाओं का 100% सत्य विवरण न माना जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कहानी ने आपको अंत तक बांधे रखा हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही भावनात्मक, सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।